देखने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स में। बेसिकली अगर मैं बात करूँ रिप्रोडक्शन इन फ्लावर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, इससे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, अगर हम रिप्रोडक्शन इन फ्लावर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसका मेनली स्ट्रक्चर और इसके जो पॉइंट्स हैं वो थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके पॉइंट से, फिर मैं इसका डायग्राम बताऊंगी तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसके पास सबसे पहली चीज तो 4 रोल होते हैं। ठीक है, 4 रोल्स होते हैं, रोल्स। ठीक है, 4 रोल्स होते हैं। इनमें से जो 2 रोल होते हैं वो एसेंशियल नॉन एसेंशियल होते हैं, नॉन एसेंशियल रोल्स। और जो 2 रोल्स होते हैं वो एसेंशियल रोल्स होते हैं। ठीक है, अगर 2 नॉन एसेंशियल की बात करें तो ये डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते हैं, इनडायरेक्टली पॉलिनेशन में या इन सब चीज़ों में हेल्प करते हैं, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2 नॉन एसेंशियल रोल के बारे में। सबसे पहला जो रोल आता है वो आता है कैलेक्स और दूसरा कैरोल, कैरोला। कैलेक्स बेसिकली इनर मोस्ट रोल सॉरी आउटर मोस्ट रोल होता है। इसमें आपका स्टेमिन आता है, सॉरी इसमें आपका सेपल्स आता है। ठीक है, सेपल्स बेसिकली बड स्टेज में आप सेपल्स क्या होते हैं ये मैं बता देती हूँ। सेपल्स बेसिकली वो जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है ना, जो नीचे चला जाता है, देखो जब बड स्टेज में होता है तो वो इस तरीके से होता है। जब उससे पेटल्स निकलती हैं तो वो जो सेपल्स हैं वो नीचे चले जाते हैं, तो वो जो ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर है, तो सेपल्स क्या होता है, ये तो कंसिस्ट ऑफ वाली बातें हो गई कि कंसिस्ट ऑफ। इसमें सेपल्स बेसिकली क्या होते हैं, सेपल्स आर नथिंग बट अ लीफ, अ ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, अ ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बाद सेपल्स की अगर हम एक बात और देखें कि करता क्या है बेसिकली, तो इट प्रोटेक्ट द इनर रोल्स, या ये कह लो कि इट प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर इन बड स्टेज। तो ये प्रोटेक्शन का काम करता है। तो इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट फ्लावर इन बड स्टेज। ठीक है, ये काम इसका है। क्रेरोल का बात करें तो ये इनर टू कैलेक्स होता है, मतलब कैलेक्स के अंदर होगा, तो इनर टू कैलेक्स। इनर टू कैलेक्स के साथ ही साथ इसमें क्या क्या होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ पेटल्स। अब पेटल्स पता है, सेपल्स तो क्या होते हैं वो नीचे ग्रीन वाला। अब जो बाहर निकला है, जैसे बहुत सीधा सा एग्जांपल देती हूँ, रोज का देखा होगा, उसकी बड ऐसे होती है, वो ग्रीन स्ट्रक्चर नीचे चला जाता है और जो रेड कलर का स्ट्रक्चर होता है, जो रेड कलर के पेटल्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। वो जो रेड कलर के कलरफुल वो होते हैं, मतलब जो लीफ लाइक जैसे स्ट्रक्चर होता है उसको आप क्या बोलते हो, पेटल्स बोलते हो। लीफ लाइक तो नहीं बोलेंगे, मतलब इस तरीके से जो होता है। अरे आप जैसे छोटी क्लासेस में फ्लावर बनाते हो, ऐसे बनाते हो, जैसे ही मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो कुछ इसी तरह बनाते होगे। तो ये क्या होते हैं, दीज आर पेटल्स एक्चुअली। ठीक है, इन्हीं को पेटल्स बोलते हैं। तो द कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर इज नोन एज, द कलरफुल पेटल्स क्या है, कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर। अब ये किस में काम देता है, टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के लिए पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स
फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के लिए पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है। पॉलिनेटर्स बेसिकली कुछ भी हो सकते हैं, पॉलिनेटर्स जैसे कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है। दो एसेंशियल रोल की बात करें जो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ये इनडायरेक्टली वाले हैं, ये डायरेक्टली वाले हैं। एसेंशियल वाले में सबसे पहला आता है आपका एंड्रोकाइसम और जिम्नोकाइसम। एंड्रोकाइसम बेसिकली आप इसको मेल की तरह देख सकते हो, ठीक है, सिंपलिसिटी के लिए, और फीमेल की तरह इसे देख सकते हो, ठीक है। अभी के लिए हम इसे इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये होती है सबसे पहले तो थर्ड रोल। इसमें क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ स्टेमेन। अब ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहते हैं। एंड्रोक्राइसम में स्टेमेन होता है, इसमें स्टिग्मा होता है, ठीक है। इसमें स्टेमेन होगा। स्टेमेन के दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। फिलामेंट देखो, इसका स्ट्रक्चर मैं बता देती हूँ, यहीं कहीं पे बता दी। अच्छा, यहाँ कुछ इस तरीके से होता है, दिस इज कॉल्ड एंथर और ये होता है फिलामेंट। ये एंथर होता है एंड दिस इज फिलामेंट, ठीक है। अब इसको समझते हैं। एंथर बेसिकली आपके इसके अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स। क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स। इनको मेल गैमेटोफाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मेल गैमेटोफाइट। फिलामेंट नहीं दे रखा है। जिम्नोकाइसम की बात करते हैं। जिम्नोकाइसम इनर मोस्ट रोल होती है, ठीक है। इसमें कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टिग्मा नहीं, कार्पल्स बेसिकली, ठीक है। कार्पल्स को पिस्टल भी बोलते हैं, ठीक है। तो पिस्टल, कार्पल या पिस्टल। इसके अंदर क्या होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं। इसके अंदर दो पार्ट्स थे, इसके अंदर कार्पल के अंदर तीन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। ओव्यूल्स के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है विच इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एम्ब्रियो सैक, इसके अंदर एग शेल प्रेजेंट होता है, सेल, ठीक है। ये पूरा का पूरा है। इसका मैं डायग्राम बता दूं, ये तो क्या है, एंड्रोकाइसम का है। इसका डायग्राम यहाँ बता देती हूँ। ये बेसिकली कैसा होता है, ये आपकी ओवरी है, ये आपका स्टाइल है, ये आपका स्टिग्मा, ठीक है। अब ये दो स्ट्रक्चर ध्यान रखना तो इजी पड़ेगा, ठीक है। अब एक बार इसका डायग्राम देख लेते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, ठीक है।
देखो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। इसको थोड़ा और ढंग से बना लेना अपनी कॉपी में, एनसीईआरटी में बना हुआ है वैसे। इसको समझते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये ये 3 चीज़ें देख के, ये इन दोनों को देख करके समझ में आ रहा है क्या होंगे ये तो होगा आपका एंडियोकाइसम वाला पार्ट, जिसमें कि क्या आता है आपका स्टेमिन आता है, और ये वाला पार्ट, ठीक है, ये आपको ध्यान रहेगा कार्पल। अब यहाँ पे इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। ये ऊपर वाला क्या था, मैंने बताया था एंथर। अलग से अगर एक बार इन दोनों को पढ़ लोगे ना तो यहाँ पे फिर मार्क करने में बहुत ईजी पड़ेगा, ठीक है। बाकी सारे पार्ट आप ऑलरेडी जानते हो। दिस इज फिलामेंट, ठीक है। दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, ओवरी, ये ओवरी है। अब ये क्या दिख रहे हैं, ये तो देख के समझ में आ रहा है भाई पेटल्स होंगे, ठीक है, तो इनको ऐसे ही लिख दो पेटल्स, ठीक है। ये नीचे ये ग्रीन कलर के होंगे, ठीक है, दीज आर सेपल्स। अब जरा ध्यान करो, ये फर्स्ट रोल हो गई, ये सेकंड रोल हो गई, ये थर्ड रोल हो गई, ये फोर्थ रोल हो गए सारे, ठीक है। अब चाहो तो इसको ऐसे करके कार्पल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसे जोड़ करके आप स्टेमिन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वो तो अपना चलता है, ठीक है, एनसीईआरटी में देख लेना। बाकी इनकी बात करते हैं। दिस इज थैलेमस एंड दिस इज पेडिसेल। थैलेमस और पेडिसेल, बस ये दो नए नाम है, कुछ उतना बहुत ज्यादा नहीं। दिस पार्ट इज थैलेमस एंड दिस पार्ट इज पेडिकल। बाकी जो पार्ट है ना ये जरूर मार्क करना। दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, ये जो पूरी ट्यूब है दिस इज स्टाइल, ऊपर वाला पार्ट इज स्टिग्मा, दिस इज ओवरी, एंथर, फिलामेंट, पेटल्स, सेपल्स, थैलेमस, पेडिकल्स। तो ये हमने रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हमने स्ट्रक्चर के बारे में बेसिकली पढ़ लिया। अब हम जो इसका पूरा का पूरा प्रोसेस होता है उसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।